और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तो राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। शिलांग पुलिस को सोनम का जला हुआ बैग मिला है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शिलांग पुलिस जले हुए बैग में सुराग तलाशेगी। इसी बैग की तलाश पुलिस कर रही थी और अब टीम ने ये जला हुआ बैग जब्त किया है। एफएसएल से जांच पुलिस कराएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां पर टीम ने जला हुआ सामान भी अब जब्त किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी अब आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। शिलांग पुलिस ने जला हुआ बैग जब्त किया है, साथ ही जला हुआ सामान भी जब्त किया गया है और अब इस सामान की जांच एफएसएल की टीम करेगी। तो आपको बता दें कि इस बैग की तलाशी पुलिस कर रही थी और इसको लेकर पूछताछ भी की गई थी और अब इस बैग को जब्त किया गया है। इस बैग को जलाया गया था और इस बैग को अब पुलिस ने जब्त किया है। आधा जला हुआ बैग ये मिला है। शिलांग पुलिस अब इस जले हुए बैग में सुराग तलाशेगी। टीम ने जला हुआ सामान भी जब्त किया है और अब एफएसएल टीम की मदद से इस सामान की जांच पुलिस करवाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मदद करने का आरोप इन दोनों लोगों पर लगा है। और अब इसी बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि पुलिस के हाथ ये जला हुआ बैग लगा है और अब इसमें जांच की जाएगी किस तरीके का सामान रखा था और क्या क्या सामान था इस बैग में, सबको लेकर अब ये जांच की जाएगी। शिलांग पुलिस के हाथ ये जला हुआ बैग है, सोनम का ये बैग है और इसी बैग की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। तो आरोपियों ने इस बैग को जलाने की कोशिश की थी लेकिन ये बैग आधा जला हुआ था और अब पुलिस ने इसे जब्त किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ये बैग पुलिस को मिला है, कितना जला है, क्या कुछ सामान, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल बैग काफी उलझ चुकी थी क्योंकि जिस तरीके से शिलांग पुलिस सोनम के पास एक बैग था लेकिन उस बैग का पता नहीं पड़ पा रहा था। हालांकि इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। शिलांग पुलिस अलग अलग जगह पूछताछ कर रही थी, खासतौर पे सोनम के परिवार से और तमाम राजसी परिवार से इस बात को लेकर पूछताछ की थी कि जो सोनम के पास बैग था वो कहाँ है। लेकिन ये जानकारी जब शिलांग पुलिस को मिली तो वो चौंक गई क्योंकि जिस तरीके से जो बैग की जानकारी मिली वो इंदौर हत्या के बाद जब इंदौर सोनम पहुंची थी उस दौरान वो एक किराए के मकान में रुकी थी, वहाँ पे उसने बैग को रखा था और उसके बाद तमाम पुलिस जो शिलांग पुलिस थी और इंदौर क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनने वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद इस बात की जानकारी सामने निकल के आई कि वहाँ पर सोनम के पास बैग था। हालांकि उसके पूछताछ के लिए जो मकान का मालिक था यानी कि जहाँ पे सोनम रुकी थी जेम्स, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन ये जानकारी मिल रही थी कि जेम्स इंदौर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था और वो भोपाल जाने की फिराक में था। हालांकि उससे पहले जो है शिलांग पुलिस ने उसको दर दबोचने की स्थिति बनाई और उसके बाद से तमाम जानकारी सामने निकल के आई है। देखिए अब चूंकि बैग शिलांग पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसके अंदर ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उसके अंदर ऐसी और कौन कौन सी वस्तुएं थी जिसको जलाने की कोशिश की गई है। उसको फॉरेंसिक भेजा जाएगा ताकि तमाम जो चीजें सामने निकल के आए कि आखिर उस बैग के अंदर और क्या था, बैग को कब जलाया गया, क्या इरादे से जलाया गया है, तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। इसको लेकर अब फॉरेंसिक जांच होती हुई दिखाई देगी। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं शिलांग पुलिस इस समय इंदौर में थी और तमाम कोशिशें की जा रही थी कि सोनम से जुड़ी हुई तमाम वो रहस्य जो अभी भी कहीं ना कहीं रहस्य बने हैं उसका खुलासा किया जा सके और ताकि इस केस को और भी मजबूती प्रदान की जा सके। इसको लेके तमाम हमने देखा था किस तरीके से शिलांग पुलिस जब पहली दिन आई थी उस दौरान सबसे पहले राजा के घर गई, राजा के तमाम परिवारजनों से कई घंटे की लगातार बातचीत करती रही। उसके बाद सोनम के परिवार से भी उन्होंने पूछताछ की, खासतौर पर गोविंद से, क्योंकि इसका सोनम के भाई का जो गोविंद है और उसका शुरू से ही थोड़ी संदिग्ध स्थिति दिख रही है। हालांकि
उसको लेके पूछताछ करते हुए दिखाई दी। स्पष्ट तौर पे कि आखिर सोनम आई थी तो क्या सोनम ने इनसे संपर्क किया था, अगर नहीं किया था तो आपको कैसे पता चला कि सोनम इंदौर आई थी। तमाम जो चीजें इस बिंदु को लेके लगातार पूछताछ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसके अंदर जिस तरीके से हमने देखा था बीच में संजय वर्मा का भी एक नाम सामने निकल के आया था, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि संजय वर्मा जो राज ही था और नाम बदल के इस सोनम से बात करता हुआ दिखाई देता था। लगभग शादी के बाद 150 से ज्यादा कॉल उसके अंदर संजय वर्मा के नंबर पर हुए थे। इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश शिलांग पुलिस कर रही है। हालांकि देखिए, क्राइम ब्रांच का यही इंदौर क्राइम ब्रांच का सीधे तौर पर कहना है कि वो इंदौर में कोई पैरेलल जांच नहीं कर रही है। जो भी जांच हो रही है शिलांग पुलिस की ही कर रही है। इंदौर में केवल वो शिलांग पुलिस का मदद करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पे मदद की जरूरत पड़ेगी क्राइम ब्रांच इंदौर वहां पे खड़ी रहेगी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चूंकि अब दो और आरोपी, दो और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होते हुए दिखाई दे रही। खासतौर पे जो मकान मालिक था जहां पे सोनम आके रुकी थी, जेम्स, उसकी भी गिरफ्तारी होने की बात की जा रही है। उसके अलावा वहां के जो गार्ड था उसकी भी गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में लगभग 7 लोग हैं जिनकी अभी तक इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, धीमे धीरे पूछताछ के साथ कई रोजाना खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले उम्मीद ये जताई जा रही है, शिलांग पुलिस जब तक इंदौर में थी कहीं ना कहीं कई बिंदुओं के ऊपर जांच की। खासतौर पे ये जो बताया जा रहा था कि उस जो जेम्स है, जो जहाँ पे सोनम रुकी थी, जिसके घर पे किराए थे, उसका ये कहना था कि जो बैग जलाया गया था वो किसी मैदान में जलाया गया था और उसको लेके हालांकि जब्ती कर दी गई है। अब क्योंकि अब फॉरेंसिक का मामला पूरा है, फॉरेंसिक के माध्यम से ये मामला और भी साफ होता हुआ दिखाई देगा कि आखिर सोनम ने उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी थी। क्योंकि और भी बिल्कुल अतुल, और जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी सामने आ जाएगा कि क्या कुछ इस पूरे बैग को लेकर रहस्य। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ, आपसे और भी विस्तार से हम जानकारी लेंगे।